नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी। जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लंबा सफर तय करके एक सुंदर गांव पहुंचे, उन्होंने कुछ दिन वहीं रुकने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध के आने का समाचार गांव में आग की तरह फैल गया और कुछ ही देर में उनके आसपास लोगों का जमावड़ा लग गया। लोग अपनी कई तरह की समस्याएं लेकर वहां आने लगे। तभी एक बुजुर्ग रोते हुए गौतम बुद्ध के पास आए और बोले, हे तथागत, मेरा बेटा कोई काम नहीं करता। वह गरीबी और कठिनाइयों के लिए दिन रात ईश्वर को कोसता रहता है। जब मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ तो वह मुझसे ही बहस करने लगता है और घर का माहौल खराब हो जाता है। तथागत, मुझे पता है कि वह अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे सही रास्ते पर कैसे लाऊं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बुजुर्ग व्यक्ति से बोले, आप कोई बहाना बनाकर अपने बेटे को मेरे पास ले आइए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तथागत, मेरा बेटा किसी की बात नहीं सुनता और सबसे बहस करता है। मुझे डर है कि वह आपको भी कोई गलत बात न कह दे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम बस उससे कहना कि मैं उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर कुछ लोग बुजुर्ग के साथ उसके बेटे को बुलाने चल दिए। दोपहर का समय था, लड़का अपने कमरे में सो रहा था। घर पहुंचते ही सबने उसे जगाया और समझाना शुरू किया, लेकिन लड़का साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। वह बस इतनी सी बात दोहराता रहा, ये सारे साधु पाखंडी और नकली होते हैं, मैं इनकी बातों में आने वाला नहीं। लेकिन जब गांव वालों ने उसे बताया कि बुद्ध उसकी हर परेशानी का समाधान कर देंगे, तब जाकर वह गौतम बुद्ध से मिलने को राजी हुआ। बुजुर्ग अपने बेटे को लेकर जब गौतम बुद्ध के पास पहुंचे तो लड़का बुद्ध को घूरते हुए बोला, किस बात के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? अगर आप यह चाहते हैं कि मैं ईश्वर को कोसना बंद कर दूं, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इस बेकार शरीर के अलावा कुछ नहीं दिया है। धन की समस्या से परेशान एक युवा गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, अगर आप मेरी धन की समस्या हल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मेरे दोस्त, व्यक्ति के सुख और दुख का कारण उसके कर्म होते हैं। मेहनत करो, तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। युवक ने कहा, मुझे आपके भाषण से नींद आ रही है, मैं यहाँ सिर्फ धन की मदद के लिए आया हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं एक राजा को जानता हूँ जो तुम्हें धन दे सकता है, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ देना होगा। युवक ने पूछा, मैं राजा को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा, राजा का पुत्र जन्म से नेत्रहीन है, अगर तुम अपनी आंखें उसे दे दो तो राजा तुम्हें सोने से तौल देंगे। यह सुनकर युवक डर गया और बोला, जीते जी कोई अपनी आंखें कैसे दे सकता है? मेरी आंखें अनमोल हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, तो सिर्फ एक आंख दे दो, फिर भी तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। युवक ने फिर मना कर दिया और कहा, मेरी आंखें अमूल्य हैं, कृपया यह कहना बंद करें कि मुझे किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचनी। लड़के की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अभी कुछ समय पहले ही तुम अपने शरीर को बेकार कह रहे थे और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल हैं। आंखें तुम्हारे शरीर का छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल हैं तो तुम्हारा शरीर कैसे बेकार हो सकता है? अगर शरीर तुम्हें अनमोल लगता है तो तुम्हारी बुद्धि की क्या कीमत है? अगर यह सब मूल्यवान है तो जीवन शक्ति जो तुम्हें जिंदा रखे हुए है, उसकी क्या कीमत है? गौतम बुद्ध के शब्द सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह तथागत के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहा, मैंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा, इसलिए मैं इतना हताश और कड़वा हो गया हूँ। गौतम बुद्ध ने लड़के को उठाया और कहा, मेरे दोस्त, इंसान का जन्म बहुत कीमती है। केवल इंसान के पास ही इतना विवेक होता है कि वह सही और गलत में अंतर कर सकता है। ताकतवर पशु पक्षियों में भी यह स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए अपने शब्दों की ताकत पहचानो और किस्मत को कोसना बंद करो। जब चेहरे पर परेशानी आती है तो हम सब नकारात्मक हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी सारी बेशकीमती योग्यताएं हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि बनाने और मिटाने दोनों की शक्ति हमारे शब्दों में है। जब शब्द सच्चाई और दया से भरे होते हैं तो वे दुनिया बदल देते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि अपनी जबान को अच्छे शब्द सिखाओ, अपने मन को अच्छे विचार सिखाओ। आंख, कान, नाक, जबान सबको ट्रेन करो। इंद्रियां बहुत अच्छी दोस्त बन सकती हैं। यह ट्रेनिंग हमें दुखों से पार ले जाएगी। ये ट्रेनिंग कैसे करते हैं? ध्यान, योग, प्राणायाम और विपस्सना से हम अपने मन और इंद्रियों को सिखाना शुरू करते हैं।